नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई दिल्ली में। दिल्ली में बैठक हुई और इसमें तमाम जितनी भी पार्टीज है, 28 पार्टी के नेताओं ने इसमें शिरकत की है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला तय होगा या फिर इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा सामने आएगा, लेकिन अभी इस पर बातचीत नहीं हुई है। जितनी जो चीजें अभी तक छन कर आई है उसके मुताबिक और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे यानी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका पीएम फेस को लेकर उनका नाम आगे किया है। हालांकि खुद खड़गे जी ने यह कहा है कि अभी इस पर विचार बाद में होगा। साथ ही साथ जो है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को ये इस बात की समझ हो गई है कि हुकूमत करने के लिए हम ही है। इस समझ को खत्म करने की जरूरत है। तमाम ऐसी चीजें इस बैठक में क्या कुछ हुई हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब हैं। साथ ही साथ बीजेपी से डॉक्टर राम सागर सिंह है और कांग्रेस से चंद्र प्रकाश सिंह जी हैं। सबसे पहले फैजान साहब से। फैजान साहब, इंडिया गठबंधन की जो आज बैठक हुई, बैठक में आपने देखा तमाम नेता उसमें शामिल हुए। जो बातें निकल कर सामने आई, क्या देख रहे हैं और क्या चीजें अभी क्या स्वरूप होने जा रहा है? अ, देखिए, जैसे कि जो उम्मीद की जा रही थी कि ये बहुत ही क्रूशियल मीटिंग होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और इसमें शायद सीट बंटवारे की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, या अ, उसके अलायंस के कोई कन्वीनर की बात हो, या पीएम फेस की बात हो। देखिए, बातें तो जरूर हुई होंगी, लेकिन वो सब बातें बाहर छन के नहीं आई हैं। जो जो बातें छन के जो आई हैं, या जो खड़गे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब जैसे सीट शेयरिंग के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट, हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में, चाहे जी। बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, तमिलनाडु, हर जगह अलग अलग राज्यों में वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो अभी हालात हैं, और वहाँ के जो लीडर जो चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, या उनकी जो कल्पना है, उसके हिसाब से सीट शेयरिंग पर बात होगी। अगर उसमें कहीं कोई उलझन या अड़चन होती है, तो फिर वो इंडिया अलायंस के जो सेंट्रल लीडर्स हैं, या उन पार्टियों के जो सेंट्रल लीडर्स हैं, उसको आपस में बैठ करके उसको हल करेंगे। तो ये एक पहली बार सीट शेयरिंग पे इस तरह की कोई बात हुई है। एक बात और भी जो खुल के जी। आई, माने अंदर से आई, कि शायद ममता बनर्जी ने खड़गे जी के नाम को कन्वीनर और पीएम चेहरे के लिए प्रपोज किया, लेकिन खड़गे जी ने उसको न तो इनकार किया और न ही इकरार किया है कि उनकी तरह की। उन्होंने कहा कि भाई, पहले एमपीज होंगे, जब एमपीज हमारे जीत करके आएंगे, इंडिया अलायंस के इतने एमपी जीत के आए कि वो प्रधानमंत्री चुन सके, तो वो प्रधानमंत्री चुनेंगे। इस तरह की बात हुई है। लेकिन जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा, यानी पीएम फेस या कन्वीनर से बड़ा जो प्रॉब्लम होगा, वो सीट शेयरिंग का होगा। क्योंकि हर राज्य में अलग अलग सिचुएशन है। हर राज्य के अलग अलग अपने ज्योग्राफिकल हो या पॉलिटिकल जो समस्याएं हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टीज का मामला हो, या उत्तर प्रदेश में आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मामला हो, या बिहार में। जी। बिहार, देखिए, ज्यादा प्रॉब्लम बिहार में नहीं है। बिहार में ऑलरेडी, बिहार में सरकार है, और उस सरकार में ये जो एनडीए अलायंस, सॉरी, जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो उसमें बिहार सरकार में शामिल हैं। तो शायद यहाँ उतना कोई बड़ा मसला या संकट ऐसा नहीं पैदा होगा फैजान सीट साहब, शेयरिंग आपने में। शायद मार्क किया, अभी मीटिंग की आप सारी गतिविधियों को आप देख रहे थे। आपने मार्क किया होगा कि नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी, ये तीनों चुपचाप निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। जी, प्रेस ना कॉन्फ्रेंस। कोई मीडिया के सामने कुछ कहा। हाँ, हाँ। वो देखिए, वो जो गठबंधन की मीटिंग के फौरन बाद लालू जी भी निकल गए, तेजस्वी भी निकल गए, नीतीश जी भी निकल गए, ममता बनर्जी भी निकल गई, अखिलेश यादव भी निकल गए, स्टालिन भी निकल। यानी एक चीज देखिए कि जो रीजनल पार्टीज के बड़े लीडर हैं, उसमें आपको जी। हाँ, स्टालिन भी थे, और महाराष्ट्र से आपको ये
ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे थे। हाँ, उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी रीजनल पार्टीज के जो बड़े लीडर जो मीटिंग में शामिल हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। अब उसमें वजह जो भी बताई जा रही हो कि उनकी पहले कोई एंगेजमेंट हो या हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो जरूर है इसमें अंदर में कि जो शायद इन लोगों को कुछ पसंद नहीं आई हो बात, या उनकी बात को नहीं सुना गया हो, या उन्हें कहने का मौका नहीं मिला हो। लेकिन ये बात सच है कि अभी भी रीजनल पार्टीज का जहां जहां भी राज है या उनकी ताकत है, वहां वहां वो कांग्रेस को उतना स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। दीपक जी, चंद्र प्रकाश जी, पूरी मीटिंग को आपने भी देखा। ये माना ये जा रहा था कि इतने दिनों के बाद 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, इतनी गहमा-गहमी हुई, एक तरह से जो गठबंधन है, उस गठबंधन में काफी खींचतान हुआ, तो लगा कि इस बैठक के बाद कुछ इतना बड़ा हो जाएगा कि बीजेपी को एक करारा जवाब के रूप में वो दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मीटिंग में। अब देखिए दीपक जी, ये बड़ा मुश्किल है कि आप लोग हर मीटिंग का अर्थ अपने तरीके से निकालिएगा, या जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, अपने तरीके से निकालेंगे, तो उसकी व्याख्या तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि पहले तो लोग कह रहे थे कि मीटिंग ही नहीं होगी, नेता लोग जाएंगे ही नहीं, पता नहीं इंडिया गठबंधन टूट गया। तो देखिए, पहला तो यह भ्रम सब लोगों का टूट गया ना। पहला भ्रम तो टूटा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। मीटिंग उसकी कन्वेन की गई तो मीटिंग में लोग पहुंच गए। पिछले दफा तो आपने देखा, जब मीटिंग का डेट बढ़ा या लोगों ने कहा कि नहीं साहब, तुरंत जो 6 तारीख को मीटिंग थी दिसंबर में, तो जो तरह तरह का अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि नहीं अब तो इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लोग जा नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी का उस समय बयान कुछ आ रहा था, नीतीश जी का कुछ आ रहा था, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे थे। तो आप हर लोगों ने कुछ अलग अलग अपने तरीके से उसका व्याख्या करना शुरू कर दिया, और इंडिया गठबंधन को वो 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से गठबंधन के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। बोला अब तो है ही नहीं इंडिया गठबंधन, खत्म हो गया। तो देखिए, ये भ्रम तो टूट गया लोगों का कि इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, न बिखरा है, न उसमें से कोई अलग हुआ है। इंडिया गठबंधन जैसे पहले इंटैक्ट था, अभी भी इंटैक्ट है। और आगे देखिए, बहुत सारी बातें जो अंदर खाने में हुई हैं, उन बातों को आप तुरंत चाहेंगे कि आज के आज ही वो बातें, सारी बातें फ्लोर पर आ जाएं और उन बातों पर तुरंत चर्चा शुरू हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बातें हुई होंगी, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ब्रीफिंग के बारे में भी लोगों ने तय किया होगा कि खड़गे जी ही प्रेस को ब्रीफ करेंगे। तो ये देखिए, एक अनुमान लगा देना कि वो निकल के चले गए, ये निकल के चले गए। भाई निकल के तो जाना ही है ना, वहां बैठने तो है नहीं। हाँ, जाने के पहले किसी ने कोई निगेटिव बात बोली हो, इस बात पर चर्चा करिए। निकलने के बाद किसी ने कहा हो कि नहीं नहीं, ये बैठक तो रहा, बैठक तो बेनतीजा रहा। तो ये बात को, अब देखिए, कुछ आवाज में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि कुछ तय हुआ होगा प्रेस ब्रीफिंग को लेकर। देखिए, पटना में जो मीटिंग हुई, फिर बैंगलोर में मीटिंग हुई, सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, लेकिन जब मुंबई में मीटिंग हुई तो थोड़ी नाराजगी की बात सामने आई। तो वो नाराजगी बाद में भी जाहिर हुई कि नाराजगी है। तो अभी भी ये जो स्थिति है, क्या सब कुछ सामान्य अभी भी है? देखिए दीपक जी, मैं तो यही बोलूंगा कि सब कुछ सामान्य है, सामान्य से भी बेहतर है। अब देखिए, जिसको अपना लगता है कि इंडिया गठबंधन के बारे में छीटाकशी करें, उससे उनको फायदा मिलेगा, तो वो उनको मुबारक हो। और हम लोगों को अपना जो इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखना है, मजबूत रखना है। देखिए, खड़गे जी ने जो बात कहा है ना, उसका आकलन करना चाहिए आप लोग। जो पहली बात है कि ये पॉलिसी में तय हो चुकी है, सीट शेयरिंग के मामले में बिल्कुल तय है कि 1 to 1 फाइट होगी। एक अगर भाजपा के या एक अगर उनका एनडीए का कोई कैंडिडेट होगा, तो दूसरा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये बिल्कुल पॉलिसी में तय हो चुका है कि लड़ाई इसी तरह की होगी। अब ये 1 to 1 फाइट के लिए आप समझ रहे हैं कि हर स्टेट में एक अपना अपना सभी क्षेत्रीय दलों की अपनी पहचान है। वहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का
कैसे एडजस्टमेंट होगा, और क्षेत्रीय दल में भी एक और दल, दूसरे दल भी हो सकते हैं। अब जैसे अभी अहमद जी ने कहा, बिहार में देखिए ना, बिहार में कितने दल हैं एक साथ, लेकिन बिहार में कोई अभी तक तो कुछ हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो 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 यहाँ दल है उसमें कहीं कोई लेकर के कोई आपस में तानातानी है। एक बार मैं राम सागर जी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ, एक बार राम सागर जी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। और उसकी सरकार भी हमारी चल रही है, सरकार भी चल रही है, तो अन्य राज्यों के बारे में हम आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए, ये आकलन लगा करके बीजेपी अपना संतोष करे, बीजेपी अपनी बात करे, वो उनको मुबारक हो, लेकिन हम लोग 2024 की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरा जबरदस्त टक्कर इंडिया गठबंधन देने के लिए ही केवल तैयार नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो रही है। और आप देखेंगे 2024 में उनसे पूछ लेते हैं। राम सागर जी, ध्वस्त करने के लिए की पूरी तैयारी हो रही है। खड़गे जी ने आज मंच पर से भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि वो हुकूमत करने के लिए ही बने हैं, तो उनकी इस समझ को खत्म करना है। मैं चंद्र प्रकाश जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि कह रहे हैं कि बिहार में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो गड़बड़ी अगर नहीं है तो पिछले 27 नवंबर के बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्या यह सही नहीं है कि जो बिठा करके नीतीश कुमार जी बगल में तेजस्वी यादव को और उनके मां और बाप के कार्यों की भर्त्सना करते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं, क्या उससे वो आहत नहीं है? और ये सच नहीं है कि उसी से आहत होने के बाद तेजस्वी यादव ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक मंच पर इनके साथ नहीं बैठेंगे, और यही कारण है कि 27 नवंबर के बाद से ये लोग साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो साथ लड़ाई कहां से लड़ेंगे? और ये कह रहे हैं कि साथ अगर बिहार में साथ रह करके भी चुनाव लड़के देख लिए है ना, महागठबंधन की सरकार थी और 3 उपचुनाव हुए हैं, तीनों उपचुनाव गोपालगंज हारे हैं, पुरानी हारे हैं, और मोकामा में 37,000 से 15,000 पर आ गए हैं। अनंत सिंह जैसे इनके योद्धा, जो कि अपने आप में एक जीत का कारण माना जा रहा है। तो ये साथ भी रहेंगे तो क्या क्या होगा? मुंह से मोरैया लोढ़ा हुई है, क्या होना है? साथ नहीं है क्या? ये देखिए, महाराष्ट्र में साथ है, यहाँ साथ है, साउथ में साथ है, साथ तो रह कर देख रहे हैं कि क्या जनता निर्णय ले रही है, और जनता इनके खिलाफ निर्णय। और नीतीश कुमार का जो विधानसभा में और विधान परिषद में जो महिलाओं के बारे में और जो दलितों के बारे में जीतन राम मांझी जी को जो अपमानित करने का काम किया है, उसके बाद उनको कहाँ कन्वेनर कोई बनाने जा रहा है और पीएम कैंडिडेट बनाने की बात करेगा? स्वयं अच्छा सुनिए, आज तो पूरी ताकत जदयू ने लगा दिया, दिल्ली में भी लगाया, पटना में भी जदयू ने पूरा ताकत लगाया कि आज नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट और कन्वेनर घोषित करे। अपने मन से हुआ नहीं। राम सागर जी, चंद्र प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे? दीपक जी, हम ये कह रहे हैं कि राम सागर जी अपने मन से पूरा कहानी कथा बनाए हुए हैं कि कहां से नीतीश यादव नहीं बैठ रहे हैं। हमें बतवा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आराम से बात को सुन लीजिए, बेचैन मत होइए, बात को सुन लीजिए। राम सागर जी, चंद्र प्रकाश जी, एक सवाल मैं फैजान साहब से ले लेता हूं। राम सागर जी, बात को सुन लीजिए। अब आपको ये कहानी गढ़ते रहिए कि तेजस्वी यादव मंच पर नहीं आ रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं ये उपचुनाव का या इसका, अरे बताइए ना कि कर्नाटक में भी तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं जीत गए? मोदी जी का इतना लहर था, अब मोदी जी का इतना प्रताप है पूरे देश में, काहे नहीं जीत गए भाई? कर्नाटक में काहे नहीं जीत गए? हिमाचल में, वहां भी आपकी सरकार थी। तो देखिए, ये सरकारों का आना जाना जनता पर निर्भर करता है, जनता किसको
तख्त देगी या जनता किसको धूल चटा देगी, ठीक है, ये जनता के हाथ में है। चंद्रप्रकाश जी, आप इतना मैं- घमंड मत कर लीजिए कि आप कह रहे हैं अरे मूस और लोढ़ा, आज आप लोढ़ा हैं तो कल मूस बनिएगा तो पता चलेगा। कल तक तो मूसे थे ना, कल बनबे दो नहीं सीट करेंगे, पूरे चंद्रप्रकाश पार्लियामेंट जी, में। आप भूल जाएंगे। नहीं बताइए मैं ना, आपसे request कर रहा पूरे हूँ, एक सवाल मैं पार्लियामेंट में फैजान 2 साहब से सीट लेना था। चाहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। फैजान साहब, ये आज मीटिंग में आपने देखा जो बात छनकर सामने आई कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए प्रस्तावित किया है। जाहिर सी बात है कि सबकी महत्वाकांक्षा है, अगर राहुल गांधी की है, ममता बनर्जी की है, नीतीश कुमार की है, सबकी महत्वाकांक्षा है। क्या ये प्रस्ताव कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने अगर खड़गे जी का किया है, तो क्या ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए, जो उनके लिए एक माहौल उनकी पार्टी बना रही थी और एक लग रहा था कि पीएम कैंडिडेट के रूप में वो हो सकते हैं, क्या ममता बनर्जी ने उसको काट दिया? देखिए अभी इंडिया गठबंधन की अभी और भी मीटिंग होंगी आगे, और भी वो आगे के जी। जो अपना प्रोग्राम और वो जो है वो अपना बनाएंगे। इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन किसको काट रहा है या कौन आगे बढ़ रहा है या किसको। देखिए खड़गे जी का नाम अगर ममता बनर्जी ने आज प्रपोज अगर किया, तो ये इस तरह की खबरें पहले से भी आ रही थी कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें शायद जो सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता को ही पीएम फेस या कन्वीनर के लिए प्रपोज किया जाएगा। ये पहले से खबर आ रही थी। अगर आज ममता बनर्जी ने किया है तो देखिए बात तो ये भी हो रही थी कि ममता बनर्जी भी एक फेस हो सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उनका नाम खड़गे जी का नाम प्रपोज किया। केजरीवाल जी के बारे में कहा जा सकता है कि वो भी एक फेस उनको भी बनाया जा रहा था या बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी ममता जी की बात का समर्थन किया। शायद स्टालिन ने भी शायद समर्थन किया। लेकिन इस तरह की बातें अभी होती रहेंगी और अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास इतने एमपी जीत के नहीं आते हैं कि आप सरकार बना सकें और प्रधानमंत्री बन सके, तो वो कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये एक। अब आज अगर नीतीश कुमार का नाम प्रपोज कर दिया जाए, वो एक रीजनल पार्टी के लीडर हैं, इसी तरह की यहाँ गठबंधन में बहुत सी रीजनल पार्टी के लीडर हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी भी अपनी आशाएं हैं कि शायद हमारा नाम भी आए। लेकिन इस तरह का नाम आना अभी कोई बेमानी है, जब तक कि कोई ग्राउंड नहीं बन जाए कि हाँ आपकी सरकार बन रही है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और वहां अगर किसी का नाम आता है तो वही फाइनल होगा, और उसी के बाद फिर उसमें इंडिया गठबंधन में अगर किसी को नाराजगी होगी तो वो अपनी दिखाएगा या जो भी हो। लेकिन अभी इस मामले पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बहस की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जो कहा जा रहा है कि भाई जी, जी। बहुत से रीजनल लीडर, मैंने भी अभी कहा कि भाई रीजनल लीडर वहां पर रीजनल पार्टीज के जो बड़े लीडर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीतीश जी तो हमेशा ये कहते रहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे तो सिर्फ सारी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को एकत्रित करना है, उन्हें यूनाइट करना है कि ताकि हम बीजेपी को जो है वो एक टक्कर दे सकें। उनकी पार्टी क्या कहती है वो अलग बात है, लेकिन जो बात वो खुद कहते हैं रिकॉर्ड में वही जाती है। उनकी पार्टी के लोग पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, वो जो कुछ भी करें वो अलग बात है, लेकिन खुद नीतीश जी ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे पीएम बनना है या मुझे कन्वीनर बनना है। इसलिए इस बात में भी बहुत ज्यादा लेकिन फरजान जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जोड़िए। क्या जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति में जो प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, क्या बिना इनका सहमति का जदयू में हो सकता है? क्या वो इशारा नहीं करता है? और जब इनके सामने नारे लगते हैं तो मंद मंद मुस्कुराहट क्या बताती है? ठीक है ये अंदर से तो चाहते ही है, और इसीलिए बेचारे वो गए भी थे। बात को माना जा सकता है कि ठीक है उसमें उनकी रजामंदी हो सकती है, लेकिन रजामंदी एक अलग चीज है और ऑन रिकॉर्ड कुछ कहना वो अलग बात है। वो जिस मन से भी कह रहे हो वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मुझे कोई पोस्ट नहीं लेनी है, मुझे कुछ नहीं बनना है। तो इस बात को आप उसको इनकार भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये तो एक ड्रामा कर रहे हैं या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल ये जो आज की जो मीटिंग की जो बात निकल कर आई है उसमें ये एक बड़ी बात निकल कर आई है कि 22 दिसंबर को वो देशव्यापी
आंदोलन करेंगे, वो एजिटेशन और प्रोटेस्ट। मैं एक बात यहाँ पर और भी जोड़ना चाह रहा हूँ। ये जो मीटिंग हुई है आज, उससे मीटिंग से 3 दिन पहले से पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, आज की तारीख में 141 एमपीज, अपोजिशन के एमपीज यानी लोकसभा और राज्यसभा मिला करके वो सस्पेंड किए गए हैं पूरे सेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि शायद आज जो पार्टियां एक सुर में या एक साथ बैठ करके जो उन्होंने बातचीत की है, उसमें ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कि इस जो सस्पेंशन हुआ है उसने इन पार्टियों को थोड़ा और मजबूती और यूनिटी दी है। जी, जाहिर सी बात है कि ये मैटर आने वाले दिनों में अभी छाया रहेगा। चंद्र प्रकाश जी, आपसे एक सवाल ये है कि जब आपने भी कहा कि वन मैन वन कैंडिडेट या वन सीट वन कैंडिडेट पर पूरा इंडिया गठबंधन उस पर काम कर रहा है, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव परिणाम आने थे उससे पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी, कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है वो गिरा है। तो क्या जो बार्गेनिंग पावर थी या बार्गेनिंग कैपेसिटी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी जो है सीट शेयरिंग में कांग्रेस अब करेगी? देखिए दीपक जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, मनोबल गिरने का कोई बात नहीं होता है। जब आदमी राजनीति में है या कहीं भी किसी में, खेल में हो, कुश्ती में हो, कोई और चीज में हो, जब दो पक्ष चुनाव लड़ रहा है तो एक पक्ष को तो हारना है। और राजनीतिक दल को अगर ये हो जाए कि हार गए तो हम खत्म हो गए, तब तो हम लोग 1947 से इस देश में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। 55-60 वर्ष तक कांग्रेस ने देश में शासन किया है। ये कई दौरान हमारा हो गई है, कई राज्यों में हमारा काफी स्थिति हमारी खराब हो गई। तो उसके चलते अगर हम घबरा करके पीछे हट जाएंगे, ये कांग्रेस का न फितरत है और न कांग्रेस में इतनी घबराहट है। हम बार बार अगर कुछ हमारी कमजोरी होती है, हम उससे निकलने का काम करते हैं। निकलने का काम करते हैं और सीट शेयरिंग के इशू पे चंद्र प्रकाश जी, रीजनल पार्टी को कांग्रेस प्रेफरेंस देगी ज्यादा? नहीं, आपको मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रीजनल पार्टियों को प्रेफरेंस देगी। आप देख रहे हैं ना, क्यों नहीं प्रेफरेंस देगी? जहां जिस क्षेत्रीय दलों का जिस राज्य में उनका अपना पहचान है, अपना उनका वोट है, अपनी उनका एक सामाजिक समीकरण है, तो उसको ध्यान में रख करके कांग्रेस निश्चित बात करेगी और निश्चित उनको वो चाहेगी कि हर राज्य में हमारा 1 to 1 जो लड़ने का फॉर्मूला है वो सफल हो। कांग्रेस इस मामले में, कांग्रेस का एक ही सोचना है कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक हमारा माहौल बनना है और उसके लिए कांग्रेस को कुछ त्याग भी करना होगा। तो कांग्रेस त्याग करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए मोदी जी की सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत के साथ हम लोग चलाएंगे। जी, पूरी ताकत के साथ चलाएंगे। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, जिस तरह की बात हो रही थी और जो आज मीटिंग हुई और पिछले कल से लेकर आज तक पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, 141 सांसदों के निलंबन की बात हुई, फैजान साहब ने जिसका भी जिक्र किया, और आज भी उस बैठक में भी इस चीज का जिक्र हुआ। कहीं ना कहीं ये इश्यू जो है, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग के ऊपर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि 22 तारीख से इस पर आंदोलन करने का ऐलान भी हुआ है। इन सारे बातों का इन लोगों ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। इन लोगों ने जो जो बातें रखी हैं उसका मैं जवाब दे देता हूं। जो अलायंस मीटिंग से लेकर करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक साथ नहीं रह सकते हैं, उसकी आप कल्पना कहां कर सकते हैं कि आगे भी ये इन लोगों का अप्रैल तक इसी तरह का बैठक चलते रहेगा। चाय चलेगा, बिस्किट चलेगा, खाएंगे पिएंगे, हाथ झाड़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आप ही ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां वहां से अलग हट गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, जो मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो दीपक जी, क्षेत्रीय पार्टी जहां जहां भी आगे बढ़ी है वो कांग्रेस का स्पेस लेकर के ही आगे बढ़ी है। चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, जहां पर भी देखेंगे तो क्षेत्रीय दल, महाराष्ट्र
जहां पर भी है क्षत्रिय दल इन्हीं का, कांग्रेस का ही स्पेस लेकर के वो आगे बढ़ा है। अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस जब आगे बढ़ना चाहेगी तो उसको अपने ऊपर खतरा लगेगा, अपने पार्टी को छोटा होता हुआ दिखेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 5 राज्यों की जो चुनाव में हार हुई है वो एक साथ नहीं आ पाए और न आगे आ पाएंगे, क्योंकि सबको अपने अपने दल की चिंता है। देश की चिंता रहे तब न, सेवा की बात रहे तब न। यहाँ तो न देश की चिंता है न सेवा की चिंता है, यहाँ तो मेवा का बात है। और ये जितनी भी पार्टियां एक साथ आई हैं, आप देखेंगे कहीं न कहीं जेल और बेल वाले लोग हैं अपने सुरक्षा, ये संविधान की सुरक्षा नहीं, ये अपने परिवार की सुरक्षा, और परिवारवादी पार्टियां ही हैं। ये अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, ये अपनी सुरक्षा चाहते हैं, जेल जाने से बचने के लिए एक साथ आना चाह रहे हैं, यही इनका है। और अभी फैजान साहब जो कहे थे, मैं एक बात और बता दूं कि जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी थी तो यही नीतीश कुमार कहे थे कि अब मुख्यमंत्री के पद में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मतलब वो अनपढ़ महिला थी, इसलिए उनको लगा था कि अरे मैं तो इंजीनियर, अभी अनपढ़ अछूत वो मुख्यमंत्री का कुर्सी अछूत कर दी है। तो ये उनका पहले का वक्तव्य था, लेकिन बाद के दिनों में देखिए कैसे मुख्यमंत्री के कुर्सी से चिपके रहने का। तो उनका ये कैरेक्टर रहा है नीतीश कुमार जी का, बोलते कुछ है और करते कुछ है, खुद नहीं बोलते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं। तो आज केसी त्यागी ने पूरा ताकत लगा दिया मीटिंग से पहले उनके नाम को आगे करने के लिए, लेकिन अब कोई उनको माने तब न। जिस व्यक्ति को 71 बिहार की जनता ही नहीं उनको नेता मान रही है, तो भारत की जनता कैसे नेता इनको मान लेगी? 71 से 43 ये चीजें क्लियर होंगी, जो और स्ट्रैटेजी है पार्टियां उनके साथ रह रही है, वो हार जा रही है, कहाँ उनको आगे करेगा नीतीश कुमार? जी जी, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में अब तमाम चीजें सामने आएंगी कि जो गठबंधन हुई या गठबंधन की बैठक में अंदर क्या कुछ हुआ, क्या तस्वीर सामने खुलकर आई। फिलहाल अभी गठबंधन की अद्यतन स्थिति क्या थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम सागर सिंह जी। चंद्र प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फैजान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।